ये सारे भारतीय जनता पार्टी के वादे खोखले वादे हैं। आम आदमी बहुत ज़्यादा रोजगार को लेकर परेशान है। देखिएगा जब 2022 का पीक आवर आएगा, किसी बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या कर दी जाएगी और सभी लोगों के इमोशन के साथ खेला जाएगा। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद, हिंदू बनाम मुसलमान और भारत बनाम पाकिस्तान पे है। अभी आप देखेंगे सिपाही भर्ती का इन्होंने वैकेंसी निकाला, वो भी परीक्षाएं इनकी टल गई। इसके बाद इन्होंने लेखपाल की वैकेंसी निकाली, वो भी परीक्षाएं टल गई। तो आज हर जगह लिखा रहता है मोदी वैक्सीन। ये मोदी वैक्सीन नहीं है, ये आम जनता का वैक्सीन है। 35,000 करोड़ रुपया इस वैक्सीन के नाम पे जो हमारे आपके टैक्सेस दिए गए, इसका भुगतान हुआ। इसके एवज में हर एक आदमी वैक्सीन लगवा रहा, तो इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे सिर्फ पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई जा रही हैं। हमारे आपके द्वारा जो लाखों करोड़ों हजार टैक्स दिए गए हैं, उन पैसों से सारा का सारा विकास इनका एडवर्टीजमेंट में है, सारा का सारा होर्डिंगों में है। जमीन पे धरातल पे कोई भी विकास का कार्य नहीं है। हमारे यहाँ गोरखपुर के विधायक हैं, आप उनके आवास पे आज के डेट में या कभी भी देख लीजिएगा, उनका खुद का घर 24 घंटे जब भी थोड़ी सी हल्की सी भी बरसात होती है, वो पूरा का पूरा कॉलोनी पानी से भरा होता है। तो योगी सरकार ने कहा कि पूरे प्रदेश को 7 दिनों के अंदर हम गड्ढा मुक्त करेंगे। आज 4.5 साल का समय बीतने जा रहा है, पूरे प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे हैं। आज आप गोरखपुर की स्थिति देखिए, हमारे सांसद है रवि किशन जी के आप धरातल पे जाकर देखने की जरूरत है। जहां पर उनका आवास है, जहां पर उनका ऑफिस है, उनका पूरा का पूरा अपना घर, चारों तरफ उनका वहां पे पानी लगा हुआ है, पूरा का पूरा घर उनके गड्ढे में घिरा हुआ पड़ा हुआ। कोविड से निपटने के लिए लोगों को भोजन, रहना, खाना, दवा, उन्होंने पूरी तरीके से बंदोबस्त कर रखा। कहीं से इस चीज़ की कोई कमी नहीं प्रदेश में। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से ये अपने आप को सफल दिखाते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कह नहीं सकते हैं, 2 टाइम उनके यहाँ चूल्हा जलने की इतनी समस्याओं से ग्रसित हैं। हमारी माताओं को, बहनों को अपने झुमके, पायल बेच के गिरवी रख कर ट्रेन का टिकट लेके आना पड़ा। आज के डेट में हम सरकार से पूछ नहीं सकते हैं, लाखों हजारों करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री राहत कोष में गया, उसका गरीब जनता के लिए, आम जनमानस के लिए क्या किया गया। उत्तर प्रदेश में 2020-2021 में हजारों मौतें हुई, उसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई। हमारे सांसद महोदय भी बाहर ही रहते हैं। जब उनका फोटो सेशन का समय होता है, जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उसकी में आ जाते हैं। तो हमारे गोरखपुर की जनता हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो, सिर्फ यहाँ पर ठगने का काम हुआ है विकास के नाम पर। मैं इसको 0 शून्य देता हूँ। 2022 के इलेक्शन में जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आपके हिसाब से वो किस मुद्दों पे जाएगा? विकास हुआ नहीं, या आप लोग किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे? हम लोग राजनीति दलाली, चापलूसी और चाटुकारिता करने के लिए नहीं करते हैं। आज हमारी स्टूडियो में हमारे साथ हैं खास मेहमान, गोरखपुर के युवा सपा नेता, जिनको आप युवा दिलों की धड़कन भी कह सकते हैं, गरीबों का मसीहा भी कह सकते हैं, और ये समाजवादी पार्टी में इस वक्त तेज़ी से उभरते हुए सितारे की तरह हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आने वाले विधानसभा 2022 में उनकी क्या तैयारियां हैं और वो चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं। पवन जी, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका न्यूज़ टाइम नेशन का। आपने बहुमूल्य समय निकाल के आज हमारे पास हमें बुलाया अपने स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, 2022 का इलेक्शन एकदम करीब आ गया है। हर पार्टी अपने अपने स्तर पे, युद्ध स्तर पे तैयारी कर रही, तो चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, पहले तो 2022 में हम सभी समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी सिपाही और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी लोग ज़मीन पर उतर के कार्य करने का कार्य कर रहे हैं जनता के बीच में। 2020 और 2021 के इस कोविड संक्रमित समय में आम आवाम आज बहुत ज़्यादा व्यथित है, परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर कोई भी चर्चा नहीं है। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद, हिंदू बनाम मुसलमान और भारत बनाम पाकिस्तान पे है। आज का आम आदमी बहुत ज़्यादा रोजगार को लेकर परेशान है। ऐसे ही अहम विषयों मुद्दों को लेकर हम और हमारी पार्टी आ रही है। अगर सरकार तो दावा करे, लॉकडाउन में उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया, तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई, अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश को भारत में स्मार्ट प्रदेश का दर्जा दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के वादे खोखले वादे हैं। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हमारे पास आम आदमी का, मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों का आना होता है। आज जो भी हमारे युवा साथी हैं, मैं अधिकांश युवाओं की ही बात करता हूँ। आज युवा साथी, चाहे वो जेंट्स हो, लेडीज़ हो, हर व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए, सारे के सारे खोखले वादे हैं। पिछले 2017 से 2022 आज 6 महीने बचे हुए कार्यकाल में कोई भी रोज़गार नहीं दिया गया है। चाहे आप जो हमारी पार्टी ने 69,500 शिक्षकों की भर्ती किया, 95,000 आंगनबाड़ी नेत्रियों की जो भर्तियां किया था, या आज भारतीय जनता पार्टी ने जो भी खोखले वादे किए थे, अभी आप देखेंगे सिपाही भर्ती का इन्होंने वैकेंसी निकाला, वो भी परीक्षाएं इनकी टल गई। इसके बाद इन्होंने लेखपाल की वैकेंसी निकाली, वो भी परीक्षाएं टल गई। तो इन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कहीं भी कोई भी रोजगार नहीं है। तो मतलब आपके हिसाब से कि सरकार रोजगार के मुद्दे पे फेल है। तो आप ये बताइए, जो सरकार चारों तरफ आए दिन कुछ न कुछ स्कीमें निकाल रही है। अभी देखिए यहाँ पूरी तरीके से वैक्सीन के लिए सरकार बता रही है कि हर पूरे प्रदेश में फ्री वैक्सीन हो रही है। तो आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? जी, हमने वैक्सीन लगवाई, लेकिन वैक्सीन वो गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट किसी की रहे। आज उस वैक्सीन को, आज हम लोग लखनऊ में या प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाते हैं तो आज हर जगह लिखा रहता है मोदी वैक्सीन। ये मोदी वैक्सीन नहीं है, ये आम जनता का वैक्सीन है। आप सभी लोगों को बताते चले कि यहाँ पे 35,000 करोड़ रुपया इस वैक्सीन के नाम पे जो हमारे आपके टैक्सेस दिए गए, इसका भुगतान हुआ। इसके एवज में हर एक आदमी वैक्सीन लगवा रहा, तो इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट नहीं जाता है। तो जो आप सरकार पे कह रहे हैं, सरकार ने तो ये भी कहा कि पूरा प्रदेश में हर तरफ रोजगार, सड़कें, स्कूल, इतने मेडिकल कॉलेज, हमने तो जगह बड़ी बड़ी होल्डिंग, आप लखनऊ जैसे प्रदेश के अन्य ज़िलों में देखिए, बड़ी बड़ी होल्डिंग इतना कम समय में 4 साल में उन्होंने वो कर दिया है कि जो पीछे किसी सरकार ने नहीं किया। तो आपको ज़मीनी स्तर पर उपलब्धि दिखाई नहीं पड़ रही? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पे सिर्फ पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई जा रही हैं। हमारे आपके द्वारा जो लाखों करोड़ों हजार टैक्स दिए गए हैं, उन पैसों से पेपर के एडवर्टीजमेंट किए जा रहे हैं, होर्डिंगें लगवाई जा रही हैं। अभी आप देखेंगे कि अभी हमारे शहर में, लखनऊ में राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था, गोरखपुर में भी आए थे। तो जो हमारे आपके टैक्सेस पैसे गवर्नमेंट में गए हैं, उससे इन्होंने कितनी होर्डिंगें लगाई। सारा का सारा विकास इनका एडवर्टीजमेंट में है, सारा का सारा होर्डिंगों में है। ज़मीन पे, धरातल पे कोई भी विकास का कार्य नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश का अवार्ड दिया गया। देखिए, स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट प्रदेश की जब हमारे उत्तर प्रदेश में बात होती है तो ज़मीनी हकीकत देखिए। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो योगी सरकार ने कहा कि पूरे प्रदेश को 7 दिनों के अंदर हम गड्ढा मुक्त करेंगे। आज 4.5 साल का समय बीतने जा रहा है, पूरे प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे हैं। यदि हमारे मुख्यमंत्री परम पूजनीय महाराज जी गोरखपुर से आते हैं, आज आप गोरखपुर की स्थिति देखिए। हमारे सांसद है रवि किशन जी के आप धरातल पे जाकर देखने की ज़रूरत है। जहां पर उनका आवास है, जहां पर उनका ऑफिस है, उनका पूरा का पूरा अपना घर, चारों तरफ उनका वहां पे पानी लगा हुआ है, पूरा का पूरा घर उनके गड्ढे में घिरा हुआ पड़ा हुआ। और उसके अगल बगल की आप सड़कों को आप वीडियो फुटेज निकाल के देख लीजिएगा, वहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ और चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। अब हम बात करते हैं गोरखपुर के विधायक जी की। हमारे यहाँ गोरखपुर के विधायक हैं, आप उनके आवास पे आज के डेट में या कभी भी देख लीजिएगा, उनका खुद का घर 24 घंटे, जब भी थोड़ी सी हल्की सी भी बरसात होती है, वो पूरा का पूरा कॉलोनी पानी से भरा होता है। और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के विकास की, हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त होने की। जैसा कि जब 2017 में, आपको एक छोटा सा और उदाहरण देते हैं, जब 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय भी इन्होंने खोखले वादे किए थे कि हम उत्तर प्रदेश में यहाँ पर शराब बिक्री बंद कर देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा चूँकि टैक्स के रूप में शराब से पैसे आते हैं, तो शराब की बिक्री भूल गए जितने भी इन्होंने वादे किए। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमने टीवी चैनल के माध्यम से हमने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, परम पूजनीय महाराज जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1 करोड़ बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे या मोबाइल बांटेंगे। 2017 के मैनिफेस्टो में जो मोबाइल, लैपटॉप बांटने की आपने बात कही, वो तो आज तक आपने बांटा नहीं। फिर एक नया आपने लॉलीपॉप पकड़ा दिया।
आज हम लोग समाज के बीच में, खास तौर से युवाओं के बीच में रहते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप उठा के देख डालिएगा कि आज युवा साथी कितना परेशान है, बेरोजगारी चरम पे है। आज बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कह नहीं सकते हैं, 2 टाइम उनके यहाँ चूल्हा जलने की इतनी समस्याओं से ग्रसित हैं। आज जब हो सकता है, ईश्वर न करे, यदि कल तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में या देश में कोविड-19 का आती है, जो लोग कोविड-19 के संक्रमण से बच भी जाएंगे वो भूखमरी और बेरोजगारी से मर जाएंगे। आज इस स्थिति में युवा हमारे चले गए हैं। अगर सरकार तो कहती कोविड से निपटने के लिए लोगों को भोजन, रहना, खाना, दवा, उन्होंने पूरी तरीके से बंदोबस्त कर रखा, कहीं से इस चीज़ की कोई कमी नहीं प्रदेश में। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये इनके पास इलेक्ट्रॉनिक चैनल, प्रिंट मीडिया, सारी चीज़ों का मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से ये अपने आप को सफल दिखाते हैं। मैं आपको पूर्व में 2020 के कोविड के काल में लेके चलता हूँ। आप देखेंगे सेंट्रल में भी केंद्र की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों जगह समानांतर सरकारें हैं। जब हमारे 2020 के कोविड-19 के संक्रमित का जब थोड़ा समय हल्का हुआ, जो हमारे मजदूर भाई बहन मुंबई या अन्य प्रदेशों में फंसे हुए थे, हजारों लाखों लोगों ने हजारों लाखों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री राहत कोष में उनकी मदद करने के लिए दिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेनें भी आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी यात्री को, हमारे मजदूर भाई बहन को, किसी को भी निःशुल्क उनके स्टेट तक ले जाने की व्यवस्था नहीं की गई। हमारी माताओं को, बहनों को अपने झुमके पायल बेच के गिरवी रख कर ट्रेन का टिकट लेके आना पड़ा, जबकि बड़े बड़े उद्योगपति ने और आम आदमी ने, जिसकी व्यवस्था 10 रुपये थी या जिसकी व्यवस्था 1000 करोड़ रुपए थी, सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार को और प्रधानमंत्री राहत कोष में धनराशि बांटा। यदि अगर आज के डेट में हम सरकार से पूछ नहीं सकते हैं, लाखों हजारों करोड़ रुपए जो प्रधानमंत्री राहत कोष में गया, उसका गरीब जनता के लिए, आम जनमानस के लिए क्या किया गया। विषय ये है, उत्तर प्रदेश में 2020-2021 में हजारों मौतें हुई, उसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई, युवाओं को रोजगार देने के लिए क्या किया। आज मोदी जी हमारे डिबेट पे आते हैं, 20 लाख हजार करोड़ रुपए का पैकेज दे के चले जाते हैं, लेकिन आज हमारा युवा साथी जब बैंक में जाता है, बिना प्रॉपर्टी मार्गेज किए हुए कोई भी 1 लाख का लोन उसको नहीं मिलता है। 20,000 करोड़ रुपए का घोषणा कर देना और जमीनी धरातल पर लेकर आना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से आते हैं और आपका भी गृह जनपद गोरखपुर है, तो प्रदेश में तो उसको स्मार्ट प्रदेश का दर्जा मिल गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की क्या स्थिति, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, मैं फिर कहता हूँ कि सारे के सारे विकास कार्य आपको होर्डिंगों में और एडवर्टीजमेंट में दिखाई देंगे, ज़मीनी धरातल पर कहीं भी कोई भी विकास का कार्य नहीं है। देखिए, शहर का हमारे सबसे बड़े, मैंने अभी आपको बताया कि आप हमारे सांसद जी को ही उठा देख डालिए, हमारे सांसद जी के घर के चौतरफा पानी घिरा रहता है, वहाँ पर उनके घर के चौतरफा गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप सांसद जी की बात हटा लीजिए, आप विधायक जी के घर पे आ जाइए। विधायक जी के घर पे अगर थोड़ी से आधे घंटे की 20 मिनट की बरसात हो जाती है तो पूरा का पूरा उनका कॉलोनी जलमग्न हो जाता है। उनके घर के अगल बगल देख डालिए, पूरा का पूरा जो गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात हुई थी, जो विकास की बात हुई थी, सारे के सारे चीज़ें शून्य है। हमारे सांसद महोदय भी बाहर ही रहते हैं, जब उनका फोटो सेशन का समय होता है, जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो उसकी में आ जाते हैं, उसके अलावा वो भी दिखाई नहीं देते। तो हमारे गोरखपुर की जनता हो या उत्तर प्रदेश की जनता हो, सिर्फ यहाँ पर ठगने का काम हुआ है विकास के नाम पर। मैं इसको 0 शून्य देता हूँ। तो अगर सरकार 2022 के इलेक्शन में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आपके हिसाब से वो किस मुद्दों पे जाएगा? विकास हुआ नहीं, या आप लोग किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी और हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को घेरने का कार्य करेंगे, जनता के बीच में जानने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार 2017 में भी और 2022 में भी सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम, भारत बनाम पाकिस्तान, राम मंदिर वर्सेस मस्जिद पे चुनाव लड़ेगी। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखिएगा, जब 2022 का पीक आवर आएगा, किसी बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या कर दी जाएगी और सभी लोगों के इमोशन के साथ खेला जाएगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी पॉलिसी होती है आपके इमोशन को जोड़ना, इमोशन के साथ खेलना। भारतीय जनता पार्टी हम लोग
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे अहम मुद्दों को लेकर जाएंगे और आम जनमानस के बीच में यह संदेश देने का कार्य करेंगे। यदि जनता जान गई तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ इमोशन के साथ खेलने का काम करेगी, धर्म के नाम पे बांटने का काम करेगी, हिंदू बना मुस्लिम का कार्य करेगी। जैसे इस बार चुनाव फिर ईवीएम पे होने वाला है, अगर ईवीएम पे चुनाव होगा तो ईवीएम के बारे में आपको कुछ कहना होगा? बिल्कुल, मैं पूर्व में भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से भी मिलकर मैंने ईवीएम के बारे में कहा था कि आप चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम से हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराने का निवेदन करें, तो उस पर उन्होंने मुझे आश्वासन दे रखा है। बाकी चुनाव आयोग जैसा करे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि पवन जी, विधानसभा की तैयारी आप भी जोर शोर से कर रहे हैं, तो आपका यूपी में कहा आपने होम टाउन से ही लड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट से, गृह जनपद से, और भी कहीं आप किस्मत आजमा सकते हैं? मैं होम टाउन, देखिए हमारा कर्म भूमि है, हम वहाँ पे रहते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमें आश्वासन दिया है वो जनपद महाराजगंज के विधानसभा पनियरा 319 है। तो वहाँ से उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप वहाँ पे तैयारी करिए और वहाँ से आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो इस समय मैं वहीं पे तैयारी कर रहा हूँ। गोरखपुर के महाराजगंज अलग डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ से आप जाएंगे तो क्या आपको चुनाव लड़ना वहाँ सही रहेगा? हाँ, मेरा मानना है कि कर्मों और संघर्षों के बल पे यदि कोई चीज़ें मिलती है तो वो आपके भाई को अवश्य मिलेगी। हम लोग राजनीति दलाली, चापलूसी और चाटुकारिता करने के लिए नहीं करते हैं। कर्मों और संघर्ष के बल पे जनता के बीच में हम लोगों ने समय दिया है। लोग आज घरेलू और बाहरी की बात करते हैं, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। आज आप लोगों के प्यार, स्नेह और शुभकामना से आज पूर्वांचल के सभी जनपदों में हमारे लोग हैं। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जिन गांव में हमारे 5 लोग व्यक्तिगत रूप से जिनको बाय नेम, बाय फेस, बाय प्लेस न जाने। तो ऐसा आज हम लोग पूर्वांचल में बहुत मजबूत है और ख़ास तौर से पनियरा में बहुत मजबूती के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। वहाँ के किसानों को लेकर, वहाँ के युवाओं के रोज़गार को लेकर, वहाँ के शिक्षा को लेकर, वहाँ के स्वास्थ्य को लेकर और रोज़गार को लेकर लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं और निसंदेह हम लोग वहाँ पे ऐतिहासिक विजयश्री भी हासिल करेंगे। जैसे पनियरा जो आपका विधानसभा जो चुना गया है, तो वहाँ का जातीय समीकरण भी आपको कुछ वहाँ मायने रखता है? आपको इलेक्शन में उससे क्या सामना करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, नो डाउट। जब इलेक्शन आता है तो जातीय समीकरण भी बहुत मायने रखता है। तो जातीय समीकरण भी हम लोग के फेवर में है और सभी लोगों का पूरा प्यार, स्नेह, शुभकामना और आशीर्वाद आज आपके भाई और बेटा के साथ है। ये थे हमारे साथ पवन सिंह जी गोरखपुर वाले। इनका कहना है कि जो सरकार है, सरकार के जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी इनके विकास है, वो केवल होल्डिंग्स में, विज्ञापन में और अखबार के माध्यम से देखिए, ज़मीनी स्तर पर अगर आप उसको देखने जाएंगे तो कहीं पर नहीं है। खुद की जहाँ से मुख्यमंत्री जी बिलोंग करते हैं, गोरखपुर, वहाँ के बारे में उन्होंने बहुत खुल के बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि आने वाले चुनाव हम लोग किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ।